गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आपने गया वीडियोनी अंदर 14 हम भारत की शान है कवितानो अभ्यास कर्यो हतो। तमे कविता पण मुखपाठ करी हशे। तो हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, अमने नाना नाना न समझो। अमे भारतनी प्रतिष्ठा छीए। अमाराथी आखी धरती टकी रहेली छे अने आ आकाश पण विस्तरी रहेलू छे। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। अमे आ बगीचाना फूलो छीए। अमारू काम सुगंध फैलावानुं छे। अमे महान कामो करता रहीशुं, तेथी हमेशा आगळ ने आगळ वधता ज रहीशुं। ऊंचे ही उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। अमारे प्रगति करता रहेवानुं छे, आगळ ने आगळ वधता रहेवानुं छे। अमे आगळ ने आगळ वधता ज रहीशुं, कदी क्यारे अटकशुं नहीं, कारण के अमे भारतने प्रतिष्ठा छीए। पछी विद्यार्थी मित्रों आपणे शब्दार्थ पण जोया हता। बगिया एटले बगीचा, शान एटले प्रतिष्ठा, खुशबू एटले सुगंध, आसमान एटले आकाश। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों बराबर। आज यही शब्दों आप्या छे। ए शब्दोनो समानार्थी शब्दनो जे अर्थ थाय तेनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। अहीं उदाहरण तरीके आप्युं छे तमने आसमान। आसमान एटले तेनो समानार्थी शब्द शुं थाय? आकाश। आसमान, बादल आसमान में छाए हैं। बादल आकाश में छाए हैं। धरती, धरती पर हरियाली छा गई। धरती, धरतीनो समानार्थी शब्द शुं थाय? पृथ्वी।
तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई। बगिया, बगियानो समानार्थी शब्द बगीचा। बगिया में गुलाब के फूल है। बगीचे में गुलाब के फूल है। शान, शान एटले प्रतिष्ठा। बच्चे देश की शान है। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। बे इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे? तो नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान करूंगा। अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा। बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं कि आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે કવિતાનું ગાન કરીશું। नन्ही नन्ही हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैलाया आसमान है, फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है, ऊंचे ही उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा ही और किसी का नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है, विद्यालय ही सुंदर है, मंदिर या कुछ नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है या खराब नहीं। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में ही बहुत, और किसी जगह की बात नहीं की, अंबाजी में ही माताजी का बहुत
बड़ा मंदिर है। अब्बाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में ही माताजी का ही मंदिर, कोई देवी देवता का नहीं। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत माता की शान कौन है? भारत माता की शान कौन है? तो भारत माता की शान नन्हे नन्हे बच्चे। परीक्षाમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્નોના જવાબ પૂછાશે તો તમારે લખવાનું ભારત માતા की शान नन्हे नन्हे बच्चे है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? विद्यार्थी मित्रों, बगिया में खुशबू फूल फैलाता है। भारत माता की शान नन्हे नन्हे बच्चे हैं। बगिया में खुशबू फूल फैलाता है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य नन्हे नन्हे बच्चे है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યોગ્યતા વિસ્તારનો અભ્યાસ કરીશું। पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં ચિત્રો આપ્યા છે। આ તો તમને ખબર જ હશે શેનું ચિત્ર છે? અમિતાભ બચ્ચન। તો अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आहता अभिनेता बच्चन अमिताभ बच्चन। હવે બીજું ચિત્ર છે लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1919 को इंदौर में हुआ। अनेक भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज में जादू है। उनको संगीत के सभी रोगों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। હવે આ ત્રીજું ચિત્ર છે મધર ટેરેસા। આ મધર ટેરેસા છે। तो मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप की युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ है। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किया। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों की भी अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले थे। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આજે अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और मदर टेरेसा आ 3 विषय अभ्यास कर्यो छे। ते तमारे नोटबुक्सनी अंदर स्वाध्याय प्रश्न 1, भारत की शान कौन है? बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारा देश का भविष्य कौन है? योग्यता विस्तार में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और मदर टेरेसा आ 3 विषय तमारे हिंदी ने नोटबुक्सनी अंदर लखी तैयार करवानुं रहेशे। फरीथी आपणे अमिताभ बच्चन विषे जोईशुं। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए। હવે આપણે લતા મંગેશકર વિશે જોઈશું। तो कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रोगों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी,
अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपीत के रोगियों की भी अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले हैं। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी। तो विद्यार्थी मित्रों, આજનું તમારું ગૃહ કાર્ય છે આ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 અને અયોગ્ય વિસ્તારમાં અમિતાભ બચ્ચન, લતા મંગેશકર અને મધર ટેરેસા વિશે લખી તૈયાર કરવાનું રહેશે। આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। નમસ્કાર।